बस 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 बस। मैं संतोष देवी प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमयी कुशल से होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। तो आज हम आप सबको गेहूं को सुरक्षित रखने का, स्टोर करने का आसान और सरल तरीका बताएंगे। गेहूं खेतों से कटकर, मशीन से निकलकर, गहाकर घर में आ गया है। अब स्टोर करने की बारी आ रही है। कुछ ज्यादा दिन के ज्यादा गेहूं होते हैं, कुछ को स्टोर करते हैं, कुछ बेच देते हैं और भूसा भी सिंगवा रहे हैं मेरे भाई बहन। पशुओं को चारे के लिए भूसा भी सिंगवा रहे हैं। भूसा भी बहुत जरूरी है। गेहूं तो मिल जाता है, पशुओं के लिए भूसा नहीं मिलता बार बार, इसलिए भूसा भी सिंगवा रहे हैं। और लेडीज घर में गेहूं को सिंगवा रही हैं, स्टोर कर रही हैं। अब स्टोर कैसे किया जाए? आपके गेहूं घुन जाते हैं, आपके गेहूं में सुसली हो जाती है, कीड़ा लग जाता है, आप बहुत परेशान होते हैं। उन्हें निकाल कर कोठियों से बार बार सुखाते हैं और कुछ तो ज्यादा खराब हो जाते हैं तो रोल रोल कर उनको पशुओं को खिलाते हैं। और ज्यादा ही खराब हो जाते हैं तो उन्हें कूड़े में भी गिरते हैं, कूड़ी में गोबर में दबा देते हैं, उनका खाद बन जाता है। तो दुखी होते हैं ना। और कुछ तो बाजार से सल्फाज और हानिकारक केमिकल लाकर गेहूं में रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिकल हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि खेतों में ही बहुत केमिकल लगता है, स्टोर करने में केमिकल कभी नहीं लगाना चाहिए। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। हम सल्फास खा रहे हैं, अपने बच्चों को हम क्या शिक्षा देंगे? अपने बच्चों को कभी भी सल्फास का अन्न नहीं खिलाना चाहिए। केमिकल तो पैदावार करते हैं तभी काफी पड़ जाती हैं दवाइयाँ। स्टोर करने में दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती पर जोर देना चाहिए, क्योंकि पैदावार थोड़ी कम होगी। ऑर्गेनिक में पैदावार कम होती है और केमिकल डाल डाल के पैदावार दुगनी होती है, लेकिन वे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। हम अपने गेहूं में कभी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करते, प्राकृतिक ही उपचार करते हैं और फिर उन्हें हम धुलकर ही खाते हैं। गेहूं को धुलकर ही खाना चाहिए। तो देर किस बात की है? चलिए हम भी अपने गेहूं को सुखाकर स्टोर करते हैं। गेहूं को धूप में सुखाने के लिए अब हम एक साफ सुथरी सूखी जगह पर एक साफ सुथरे तिरपाल को बिछा देते हैं। तिरपाल को हमें ऐसी जगह बिछाना है जहां पर्याप्त मात्रा में पूरे दिन धूप आती रहे। आज हमारी प्रियंका बिटिया हमारी मदद कर रही हैं। हम लगभग 2 कुंटल गेहूं सुखा रहे हैं। बस 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 बस। चार पाइपें जो आप गेहूं देख रहे हैं, ये हमने धुलकर सुखाए हैं और इनका आटा बनाएंगे। ये पुराने पिछले साल के गेहूं हैं। अब एक एक कट्टे को खोलकर तिरपाल पे हम गेहूं को डाल देते हैं। आज हम गेहूं सुखा रहे हैं। गेहूं सुखा कर रखने से गेहूं खराब नहीं होते हैं। गेहूं स्टोर कैसा करते हैं? गेहूं को हमें 2 से 3 दिन तक धूप लगानी है। गेहूं को आप कुटक कर देख लीजिए, आपके गेहूं कितने कड़क हो चुके हैं। ये हमारी लकड़ी की बनी हुई पावड़ी है। इससे हम गेहूं को फैला देते हैं अच्छी तरह से। इससे फैलाने में सुविधा होती है। गेहूं में डालने के लिए नीम के पत्तों को तोड़ लेते हैं।
गेहूं को स्टोर करने के लिए नीम की पत्तियां हमने तोड़ ली हैं। जिस टंकी में हमें गेहूं डालने हैं इसे अच्छे से हमने साफ कर लिया, अंदर से कपड़े से झाड़ दी है। जिस टंकी में हमें गेहूं स्टोर करने हैं उसे हमने अच्छे से कपड़े से साफ कर ली है और इसे हमें धूप दिखा देनी है। टंकी को अच्छे से धूप लग गई है। अब प्रियंका बिटिया टंकी को अंदर कमरे में ले आई है। टंकी के नीचे रखने के लिए बिटिया रानी बाहर से ईंटें ले आई है। अगर आपके पास ईंटें ना हो और लकड़ी के टुकड़े हों, लकड़ी के तख्ते हों तो उन्हें रख दीजिए, इससे टंकी में नमी नहीं आएगी। जो हम नीम से पत्ते तोड़ के लाए थे, टंकी की तली में हम एक कट्टा डाल देते हैं। आप किसी डंडे से, लकड़ी से कट्टे को अच्छे से बिछा देते हैं। थोड़े से पत्ते इसकी तली में कट्टे के ऊपर डाल देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सोचोगे गेहूं में नीम के पत्ते डालने से कहीं हमारे गेहूं कड़वे तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमारा आटा कड़वा तो नहीं हो जाएगा। नहीं, नीम हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। नीम के पत्ते गेहूं में डालने से ये कीटनाशक का काम करेगा, गेहूं को घुन से बचाएगा, कीड़े से बचाएगा, सुरसली से बचाएगा, आपकी हर हाल में गेहूं की मदद करेगा। नीम के पत्ते गेहूं में डालने से गेहूं लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे और बाजार की केमिकल खतरनाक दवाइयों से बच जाएंगे और पैसे भी बचेंगे ना। जरूर कमेंट करके बताना आपके पैसे बचेंगे या ना। ये फ्री का उपचार है, थोड़ी मेहनत है, थोड़ी मेहनत कर लोगे तो पैसे बचा लोगे और केमिकल की मार से भी बच जाओगे, जहर की मार से भी। हमारे शरीर में कोई जहर नहीं जाएगा। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान देना है, गेहूं में सुखाकर पत्ते ना डालें, कोमल कोमल ताजे ताजे ही पत्ते डालें। जब हम टंकी से गेहूं निकालकर इनका आटा बनवाने के लिए चक्की पे भेजेंगे, सबसे पहले हम गेहूं को टंकी से बाहर निकालेंगे, उन्हें हाथों से इस तरह से करके पत्ते नीम के बाहर निकाल देंगे और फिर उन्हें अच्छी तरह से धोकर, सुखाकर, तब साफ करके तब हम उसका आटा बनवाएंगे। जब आप सब भी धुले हुए गेहूं के आटे की रोटी, चपाती, पूरी, पराठे बनाओगे ना तो घर वाले पूछेंगे ये कौन सा आटा है, कहाँ से मंगाया है। बहुत ही अच्छी रोटी आ रही है, सफेद सफेद रोटी आ रही है, बहुत सॉफ्ट आ रही है, बहुत मुलायम आ रही है और खाने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। गेहूं को सुखाने के बाद हमने एक दिन के लिए ठंडा कर लिया है। अब ये ठंडे हो चुके हैं, अब टंकी में डाल रहे हैं।
गेहूं को सुखाने के बाद तुरंत टंकी में नहीं डालना है, इन्हें एक दिन के लिए ठंडा कर लेना है। अब एक कट्टा गेहूं हमने डाल दिए हैं, इस पे थोड़े से पत्ते और डाल देते हैं इसी तरह से बीच बीच में। अब हर कट्टे पे इसी तरह से थोड़े थोड़े नीम के पत्ते डालते जाओ। इसी तरह से हम और नीम के पत्ते डाल देते हैं। इस तरह से गेहूं को स्टोर करेंगे तो हमारे गेहूं बहुत ही बढ़िया रहेंगे, कोई घुन नहीं लगेगा। एक एक कट्टा डालते जाएं गेहूं का और नीम की पत्ती का लेयर बिछाते जाएं। हमारा कट्टा 30 किलो का है। रुक जाओ। अब थोड़े नीम के पत्ते और डाल देते हैं। ऊपर से हम नीम के पत्ते अच्छे से रखेंगे। गेहूं को हम अच्छे से नीम के पत्तों से ढक देंगे इस तरह से। टंकी बंद करने के बाद अब हम इसे चारों तरफ से टेप लगा देते हैं ताकि इसमें हवा ना जाए, क्योंकि अभी हमें ये खोलनी नहीं है। अक्टूबर के महीने में खोलेंगे हम इसे। इतना बाहर है हमारा गेहूं, पुराना गेहूं है पिछले साल का। इस तरह से बंद कर देना है, इससे हमारे गेहूं बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लगा दिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? गेहूं स्टोर करने का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, जरूर लाइक कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना। हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो। बाय बाय।